हे राजेंद्र, अनजाने में हुए पाप का नाश करने वाली यह एकादशी है, जिसे चक्रवर्ती मानधाता राजा के पूछने से लोमश ऋषि ने कहा था, वह मैं तुझसे कहता हूँ। तब मानधाता बोले कि हे भगवान, लोगों की हित कामना से चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, सो मैं सुनना चाहता हूँ। उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। तब लोमश ऋषि जी बोलते हैं कि हे राजन, कामना को देने वाली, सिद्धि को देने वाली, कल्याण को देने वाली, पापों का नाश करने वाली और धर्म को देने वाली जो विचित्र कथा है उसे मैं तुमसे कहता हूँ। पहले बसंत ऋतु के आने से पुष्प जिसमें खिले हुए हैं, ऐसे चैत्र रथ नाम कुबेर के वन में अप्सराओं के समूह विहार जो है कर रहे थे। गंधर्व की कन्याएं उसमें किन्नरों के साथ विहार करती थी और इंद्र आदि देवता उसमें क्रीड़ा करते थे। उस चैत्र रथ वन से सुंदर कोई वन ही नहीं है। उसमें बहुत से मुनीश्वर तप कर रहे थे और देवताओं सहित इंद्र चैत्र वैशाख में वहां विहार करते थे। मेधावी नाम के एक मुनि वहां रहते थे। अप्सराएं उन मुनियों को मोहित करने का उपाय करने लगी। उनमें मंजुघोषा नाम से विख्यात अप्सरा उन मुनि का अभिप्राय जानने की इच्छा करने लगी। मुनि के भय से आश्रम से कुछ दूर ठहरकर मीठे स्वर से गाकर वीणा बजाने लगी। इसके बाद फूल और चंदन से लिपटी हुई उन अप्सराओं को गाती हुई देख काम भी शिव भक्त मुनीश्वर को जीतने की इच्छा करने लगा। कामदेव शिव से हुए बैर का स्मरण करके उन शिव भक्त मुनि को जीतने की इच्छा से उन अप्सराओं की भौहों का धनुष बना के उनमें कटाक्ष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगा और इस क्रम से नेत्रों को पक्ष युक्त बाण करके अप्सराओं के कुचों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए उपस्थित हो गया। वहां मंजू घोषा ही काम सेना की सेनानी बनी और मेधावी मुनि को देखकर वह अप्सरा भी काम द्वारा पीड़ित होगी। जवानी से भरी है देह जिसकी, ऐसे वह मेधावी मुनि अत्यंत शोभित होने लगे और सफेद जनेऊ पहने हुए दूसरे काम के समान प्रतीत होने लगे। मेधावी मुनि च्यवन ऋषि का जो सुंदर आश्रम है उसमें स्थित थे। मंजू घोषा उन श्रेष्ठ मुनि को देखकर वहां ठहर गई। बजती हुई चूड़ियों से युक्त और शब्दायमान है नुपुर तथा क्षुद्र घटिका जिसकी ऐसी वह मंजू घोषा अप्सरा काम के वश में धीरे धीरे चलने लगी। भाव समेत गाती हुई उस अप्सरा को देखकर वह श्रेष्ठ मुनि कामदेव द्वारा बलपूर्वक वश में कर दिए गए। मंजू घोषा ने मुनि को काम के वश में देख हाव भाव और कटाक्ष करके उनको मोहित कर लिया। उसने वीणा को नीचे रखकर उन मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन किया जैसे पवन द्वारा कंपाई गई व्याकुल लता वृक्षों से लिपट जाती। काम के वश होने से फिर तो उस मंजू घोषा के साथ मुनि श्रेष्ठ मेधावी भी स्मरण करने लगे। उस वन प्रदेश में उसकी उत्तम देह को देखकर शिव तत्व जाता रहा। वे दोनों ही विहार करते हुए दिन रात को भूल गए। मुनि के आचार को लोप करने वाला बहुत काल जो है व्यतीत हो गया और मंजू घोषा स्वर्ग लोक में जाने को उद्यत हो गई। रमण करते हुए उन मुनि से बोली कि हे मुने, मुझे अपने स्थान में जाने की जो है आप आज्ञा दीजिए। तब मेधावी बोलते हैं, हे वरानने, तू अभी तो संध्या समय आई है, इसीलिए जब तक प्रभात संध्या ना होए तब तक मेरे समीप ठहर। इस प्रकार उन मुनि के वचन सुन वह जो है भयभीत हो गई और ऋषियों में श्रेष्ठ उन मुनि को विहार कराने लगी। उन मुनि को सुध बुध ही नहीं रही कि कितना समय बीत गया है। मुनि के शाप के भय से डरी हुई वह अप्सरा बहुत वर्षों तक अर्थात 55 वर्ष 9 महीने और 3 दिन पर्यंत मुनि के साथ जो है विहार करती रही। उतना काल मुनि के आधी रात्रि के समान व्यतीत हुआ। उस काल के बीत जाने पर मुनि से फिर बोली कि अब आज्ञा दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेधावी बोले, मेरे वचन के अनुसार प्रातः काल तो है,
जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू ठहर। मुनि का यह वचन सुन वह भय से व्याकुल हो गई। फिर सुंदर मंद है हंसना जिसका, ऐसी वह अप्सरा कुछ मुस्कुराकर फिर बोली। अप्सरा बोली कि हे मुने, तुम्हारी संध्या का कितना प्रमाण है, अभी गई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके बीता हुआ काल विचारिए। उसके ऐसे वचन सुन के विस्मय से उत्फुल्ल है नेत्र जिनके, ऐसे वह मुनि अपने हृदय में ध्यान करके समय देखने लगे कि इसके साथ मेरे 57 वर्ष व्यतीत हुए। आंखों से चिंगारी को छोड़ते हुए वह मुनि जो है अति क्रोधित हो गए। जब उनको पता लगा कि 57 वर्ष जो हैं बीत चुके हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तप का क्षय करने वाली जो वह अप्सरा थी उसे काल रूप में देखने लगे कि वे बड़े दुख से इकट्ठा किया हुआ मेरा तप इसने जो है नष्ट कर दिया। कांपते होंठ और व्याकुल हैं इंद्रियां जिनकी, ऐसे मेधावी मुनि ने उसे यह शाप दिया कि तू पिशाचिनी हो जा। शाप दे करके उसे पिशाचिनी कर दिया। अरि पापिनी, अरि दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। अरि कुटिला, पाप करने वाली, तुझे धिक्कार है। उनके शाप से दग्ध हुई वह विनय से नम्र होकर स्थित हुई, मुनि से प्रसाद चाहने लगी। वह सुंदर भौं वाली बोली कि हे विप्रेंद्र, प्रसन्न होइए और शाप को दूर करने का जो है अनुग्रह कीजिए। सज्जनों की संगत वचनों द्वारा 7वें पद में फल देने वाली होती है। हे ब्राह्मण, तुम्हारे साथ तो मेरे बहुत से वर्ष बीते हैं, इसीलिए हे स्वामिन मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि बोलते हैं कि हे भद्रे, शाप का अनुग्रह करने वाला मेरा वचन सुनो। मैं क्या करूं? अरे पापिनी, तूने मेरा बड़ा तप नाश कर दिया। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका जो है पाप मोचिनी नाम है। वह सब पापों को नष्ट कर देती है। हे सुभ्रू, उसके करने से तेरी पिशाच योनि जो है छूट जाएगी। ऐसा कह के वह मेधावी पिता के आश्रम को गए। मेधावी को आया देख च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, तुमने यह क्या किया जो पुण्य क्षय कर दिया? मेधावी बोलते हैं कि हे पिताजी, मैंने बड़ा पाप किया जो अप्सरा के साथ विहार किया। हे तात, मुझे प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का क्षय हो। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचिनी नाम की एकादशी होती है, हे पुत्र, उसके व्रत करने से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। पिता का यह वचन सुनकर मेधावी ने भी व्रत किया। इससे उनका पाप दूर हो गया और पुण्य से परिपूर्ण हो गए। वह मंजू घोषा भी इस प्रकार इस उत्तम पाप मोचिनी के व्रत से पिशाच योनि से छूट गई। वह श्रेष्ठ अप्सरा दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को गई। तब लोमश ऋषि जी बोलते हैं, पाप मोचिनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है, हे राजन, जो मनुष्य इस पाप मोचिनी के व्रत को करता है उसका जो कुछ पाप होता है वह नाश हो जाता है। पढ़ने और सुनने से 1000 गो के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्यारा, भ्रूणहा, सुरापी और तरु तल्पगामी इस व्रत के करने से सब पापों से जो है छूट जाते हैं। यह उत्तम व्रत करने से बहुत से पुण्य जो है प्राप्त होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।